प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। स्टैटिक्स में बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को स्टैटिकल एवरेज, डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस एंड कोरिलेशन पढ़ा दिया। बहुत हिसाब से क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ कि आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। अब इसके बाद इंडेक्स पढ़ा रहा था। इंडेक्स में आज मैं आपको फिशर आइडियल इंडेक्स, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये तीनों बता करके फिशर आइडियल इंडेक्स को क्लोज करता हूं। देखिए, P0 बेस ईयर का प्राइस है, उसे P0 कहेंगे। 2415 2415। इसके बाद Q0 24 10 एंड 5 24 10 एंड 5। फिर इसके बाद करंट ईयर का प्राइस P1 58,210 58,210। फिर करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 15,512 15,512 सबसे पहले P0 Q0 का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टू का। 40 आ गया, 16 आ गया, 10 आ गया और 25 आ गया। टोटल आ गया प्रिय बच्चों 91। फिर इसके बाद P1 Q0 का मल्टीप्लाई करते हैं। P1 Q0 100 आ गया, 32 आ गया, 20 आ गया एंड 50 आ गया। टोटल ऐड कर लेते हैं, 202 आ गया प्रिय बच्चों। फिर इसके बाद P1 Q1 का मल्टीप्लाई करते हैं। 75 आ गया, 40 आ गया, 24 आ गया एंड 60 आ गया। इसको ऐड कर लें, 199 आ गया प्रिय बच्चों। फिर इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। P0 Q1 का 30 आ गया, 20 आ गया, 12 आ गया और 30 आ गया, 92 आ गया। अब इसके बाद फार्मूला लगाएंगे फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, इसका तो हमने आपको समझाया है। बीच वाला ऊपर रहता है, किनारे वाला नीचे रहता है। तो देखिए रूप में रहेगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 करते हैं। तो फिर बच्चों देखिए अंडर 202 अपॉन 91 इंटू 199 अपॉन 92 इंटू 100 डिवाइड करना है। देखिए 2 बार चला गया, 220 आ गया, दशमलव लगा के 0 लिखे। फिर 2 बार चला गया, 182 आ गया, 18 लिखे, फिर 0 लिखे। तो इसे भी 2 बार ही मान सकते हैं क्योंकि 182 2 जरा कम है, तो अप्रॉक्स 2.22 आ गया इसका। फिर इसके बाद 2.22 दूसरा वाला सॉल्व कर लें प्रिय बच्चों। में 92 से 199 में डिवाइड कर दिए, 2 बार चला गया, 184 आ गया, 51 दशमलव लगा के 0 लिखे। 1 बार गया, 92 आ गया, 8 0 6 बार चला गया, 2.16 आ गया अपने बच्चों इंटू 100। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद रूट निकालते हैं। मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, देखिए 2.22 2.16।
4.7952 आ गया, 4.7952 इंटू 100। तो ध्यान दीजिएगा 4.7952 का रूट निकालते हैं। रूट भी देखिए आपके सम्मुख निकाल रहे हैं, एक एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। 4.7952 2 2 सा 4, 4 आ गया, पॉइंट रख दी, ये 4 आ गया, ये कुछ नहीं। 7 9 उतार ली, एक बार गया, 41 लिख दिए। 8 आ गया, 3 आ गया, 42 आ गया। फिर इसके बाद 5 9 बार चला गया, तो आ गया अपनी बच्चों इसकल टू 2.19 इंटू 100 इसकल टू 219 आ गया। ये आपका फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आ गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं टाइम रिवर्सल टेस्ट, बहुत सीधा है। टाइम रिवर्सल टेस्ट इसकल टू अंडर, ये जो फिशर का फार्मूला है वही लिख लीजिए, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। फिर इसी फार्मूला को पलट देंगे, अपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे, इंटू सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1। बस उसी फार्मूला को हमने क्या किया, पलट दिया, जस्ट अपोजिट लिख दिया। फिर इसमें अमाउंट फीड कर दें, 202 अपॉन 91 इंटू 199 अपॉन 92 इंटू 91 अपॉन 202 इंटू 92 अपॉन 199। अब इसको काट देंगे बेटा, 91 से 91 कट गया, 199 से 199, 92 से 92 कट गया, 202 से 202 इसकल टू √1 इसकल टू आ गया 1। ये आपका हमने बता दिया टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये बच्चों बता देते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यहीं पे हल कर दे रहे हैं, देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इसकल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इसकल टू P1 Q1 का टोटल 199 है, ये 99 है, 199 अपॉन 99 डिवाइड कर देते हैं, 2 बार चला गया, 198 आ गया, दशमलव के 0 लिखे, फिर 0 रखे, फिर 0 नहीं जा रहा है, तो आ गया आपका 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक नजर आपको पुनः समझा दे, P0 नोट कर दिए, Q0 नोट कर दिए, P1 और Q1 जो क्वेश्चन में दिया था वह नोट कर दिए। फिर इसके बाद फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कर लिए, फिर एक छोड़ के सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 2 छोड़ के थर्ड एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई कर लिए, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई करके टोटल कर लिए। फिर फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का कहानी हमने आपको बताया था कि बीच वाला ऊपर रहता है, किनारे वाला नीचे बैलेंस करता है इनटू 100। वही फार्मूला हमने लिख करके मल्टीप्लाई करके भी आपको डिवाइड करके भी मैंने आपको दिखाया। पहले फार्मूला लिखे, फिर डिवाइड किए हैं, फिर मल्टीप्लाई किए थे, फिर इसके बाद रूट निकाले थे, तो 2.19 इंटू 100 इक्वल टू 219 हो गया। इसके बाद टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट में फिशर का जो फार्मूला है वही लिख देना है और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिशर का फार्मूला को सॉल्व कर देना है। वही कार्य हमने कर दिया। फिर इसके बाद अमाउंट पुट अप करके, क्योंकि जो अपॉन में लिखे हैं वही ऊपर लिखे हैं, दोनों को काट दिए तो कितना आ गया, √1 इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद निकाले हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा आ गया 2। इसको हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को प्रिय बच्चों P01 और Q01 भी कहते हैं।
P01 एंड Q01 के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसे P01 इंटू P10 के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि P01 और P10 का फार्मूला लिखे, तो आप फिशर का फार्मूला लिख के अपोजिट लिख देंगे तो आपका यह कार्य हो गया। उसी तरह कभी कभी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की जगह आ जाता है कि P01 और Q01 का फार्मूला लिखे, तो आप यह फार्मूला लिख देंगे तो भी आपको शॉर्ट में 4 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए प्रिय बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में भी स्टैट्स में सवाल आते हैं, इसलिए आप बखूबी देखने का प्रयास कीजिए और इंडेक्स से एक सवाल जरूर शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। तो प्रिय बच्चों, मैंने सबको सर्टिंग कर रखा है। अब आपसे हमने कहा है 2-4 दिन में मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन का भी इंपॉर्टेंट दे दूंगा, तब से कम आप अपने इष्ट मित्रों से बताए रखें, वह भी अवश्य शांतुवाला सर चैनल में स्टैटिक्स का आनंद लें। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।